3 फार्मूला है हमारे यहाँ। FQ का एक फार्मूला होता है फील, फेल्ट, फाउंड। क्या क्या होता है? फील, फेल्ट, फाउंड। तो नंबर वन तरीका है किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए। अच्छा सेल्समैन अगर आज तक आपसे टकराया होगा कोई भी कहीं भी, तो वो ऐसे जवाब देता है जैसे मैं दे रहा हूं, क्योंकि ये सेल्स की एक टेक्निक है, सेल्स का एक तरीका है। आप में से कभी भी कोई फ्रिज लेने गया? एसी लेने, टीवी लेने, बाइक लेने, स्कूटी लेने, ऐसे ही सेल्समैन टकराते होंगे। अच्छे सेल्समैन के गुण बता रहा हूं। आप बोलोगे फ्रिज देखना, बोलेगा व्हाट कैन आई डू मैम, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। आएगा तुरंत, स्माइल करेगा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू मैम। आप बोलोगे एक फ्रिज देखना है ना, तो बहुत ही बढ़िया है, मुस्कुराएगा, अच्छी बात है मैडम, फ्रिज देखना अच्छी बात है। सैमसंग के इधर लगे हैं, फिलिप्स के इधर लगे हैं, वर्लपूल इधर है, यहाँ इधर है, बताइए कौन सा पसंद करना चाहेंगी। समझ आ रहा है? फ्रिज की सेल्समैन ही कर रहा हूँ। तो आप बोलोगे वर्लपूल में जाएंगे हम लोग, या बोल दोगे सैमसंग में जाएंगे। और ये बहुत ही बढ़िया, आपने बहुत ही गजब का ब्रांड चुना है मैडम, सैमसंग इज द नंबर 1। अगर आप वर्लपूल बोलते तो वो यही डायलॉग उसके बारे में भी बोलते। योर चॉइस इज वेरी गुड मैम, सैमसंग इज नंबर 1 कंपनी इन आवर बिजनेस। चलिए सैमसंग की तरफ चलते हैं। आपने देखा एक क्रीम है, एक रेड है, एक ब्लैक है। एक क्रीम है, एक रेड है और एक ब्लैक है। आप बोलोगे गोल्ड नहीं है? गोल्ड, क्योंकि आदमी की फितरत होती है, जो नहीं है वही पूछेगा वो। अब ये सेल्समैन की तकलीफ है, वो बोलेगा गोल्ड का फैशन बिल्कुल चला गया है मैडम। पहले आते थे, बहुत ही मतलब पुराने टाइप लगते हैं आजकल, और जैसे ही ले जाके आप वहाँ रख दो कि कोई इंटीरियर से मैच नहीं करेगा तुम्हारे से। सारी दीवारें ज़्यादातर वाइट होती हैं, ये होती हैं। वाइट पे वाइट बहुत अच्छा लगता है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। एक बार देखो तो सही आप, जैसे ही फिर आप बोलोगे चलो वाइट ही देख लेते हैं यार क्या। यानी आप सवाल करोगे, जवाब देना सेल्समैन की तकलीफ है, उसको देना ही पड़ेगा। ये तो बड़ी बात हो गई फ्रिज बेचना। केले कितने लोगों ने खरीदे हैं ठेल पे से? अनपढ़ सेल्समैन से भी तो मिल लो। केले खरीदे हैं? केले बेचने वाले के पास आप जाते हो कि 1 दर्जन केला लेना है, आप जाके खड़े हो जाओगे, देखते रहोगे केले वेले की तरफ। बोलेगा हाँ बताइए मैडम आपको क्या चाहिए। बोलेगा क्या चाहिए आपको? आप बोलोगे केला। अच्छा बहुत ही बढ़िया है, आज ही माल आया है मेरे पास, इतना बढ़िया सुंदर, इतने अच्छे केले किसी और के पास हो ही नहीं सकते, बहुत ही बढ़िया, आप तो मेरी परमानेंट ग्राहक हैं, बार बार आती हैं। नहीं भी आती हैं तो बोलता ही है वो, तो ऐसे बोलेगा ही, आप तो मेरी परमानेंट ग्राहक हैं, बार बार आती हैं, केले तो आपको लेने ही होते हैं। 2 दर्जन दे दूं मैडम? 1 दर्जन आप मांगने वाली हो तो क्या बोलता है वो? 2 दर्जन दे दूं? आप बोलोगे नहीं जल्दी खराब हो जाते हैं, 1 ही दर्जन दे दो। फिर आप अगला सवाल करोगे, क्योंकि बिना सवाल करे कैसे ले लोगे? क्या भाव है? आप क्या पूछोगे? क्या भाव है? वो पूछेगा अरे भाव के चक्कर में मत पड़ो मैडम, पूरे उदयपुर के सबसे सस्ते अगर मेरे ना हो तो आप बता देना। भाव के चक्कर में क्यों पड़ना? आप देखने में बहुत ही खानदानी लग रही हो, इतने बढ़िया केले हैं, मात्र 16 रुपए दर्जन। मात्र कितने हैं? 16 रुपए। आप उचक जाओ, अरे नहीं कल तो 14 थे। आपको भी तो एक्टिंग करनी है ना, आपको आती है, आपको भी तो एक्टिंग करनी है। नहीं कल तो 14 थे। बोलेगा मैडम 14 का जमाना चला गया, मंडी का भाव बड़ा टाइट है, कैसे कैसे मैं केले लाया हूं, मेरे को पूछो आप। केले दुनिया में मिल रहे नहीं हैं, छोटे छोटे केले मिल रहे हैं। इस साइज के केले जो मेरे पास हैं वो 18 रुपए दर्जन से ज्यादा। थैंक यू वेरी मच। इस साइज के केले जो मेरे पास हैं, अगर ये 18 रुपए दर्जन से कम में आपको कहीं मिल जाए तो मेरी गारंटी है 16 रुपए दर्जन, क्योंकि आप मेरी परमानेंट ग्राहक हैं, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। आप भी तुरंत बोलोगी लाओ दे दो, फिर लाओ 1 दर्जन। यानी मैं क्या समझाना चाहता हूं, फ्रिज खरीदने से पहले, केला खरीदने से पहले, कुछ भी खरीदने से पहले फॉलो अप के सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। सही है? yes. आप लोगों ने बहुत लोगों के साथ ये कार्यक्रम पहले किया है, उन सब सेल्समैनों का श्राप है कि अब आप भी उसी धंधे में गलती से आ गए हो, इसलिए आपको भी जवाब देने पड़ेंगे। समझ आ रहा है? yes. तो सवालों के जवाब सीखने पड़ेंगे। तो हमारा सवाल था मेरे पास पैसे नहीं है। तो एक ट्रिक बता रहा हूं, इसको हमेशा याद रखना। जब भी कोई सवाल पूछे, लंबी सी स्माइल करनी है, 3 इंची की स्माइल होनी चाहिए कम से कम। करके दिखाओ मेरे को, लंबी सी, बहुत ही बढ़िया लंबी वाली करो। वाह
हंस जाओ एकदम, हंस जाते हो तो आधा आदमी खत्म हो जाता सामने वाला, समझ आ रहा है? फिर बोलो अरे वाह बहुत ही बढ़िया, आपके पास पैसे ही नहीं है, बहुत ही बढ़िया है, वेल डन, वेरी गुड। वो दुखी हो रहा होगा इस टाइम, पैसे नहीं है, वो तो बहाना टरका रहा था आपको, पैसे हैं एक्चुअली लेकिन वो टरका रहा था, क्योंकि कुछ तो बोल के टरकाना है ना, तो वो टरका रहा था आपको कि पैसे नहीं है, लेकिन आपने क्या बोल दिया अभी, अरे लो बताओ पैसे नहीं है आपके पास। फिर अचानक पूछ लो, अच्छा अच्छी बात है पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, ये बताओ आप कितने दिन से नौकरी कर रहे हो? 15-20 साल। 15 साल से, 15 साल से नौकरी कर रहे हो, 8,000 रुपए की कुल बात आ गई है और आप बोल रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, मारो गोली, इस धंधे को अलग रखते हैं। आज के बाद क्या आपको जीवन में 8,000 रुपए की जरूरत कभी और पड़ेगी कि नहीं? क्या बोलेगा? पड़ेगी। मैं बताता हूँ कब कब पड़ेगी। बेटी जैसे ही बड़ी हो जाएगी बोलेगी स्कूटी दिलवाओ, आप बोलोगे पैसा नहीं है ना? बेटा जैसे ही बड़ा हो जाएगा बोलेगा इंजीनियरिंग करवाओ, आप बोलोगे पैसा नहीं है। समझ आ रहा है? और माँ बाप बोलेंगे यात्रा करवा, हमने तेरे को 9 महीना पेट में रखा था, इतना बड़ा किया, सब किया, यात्रा करवा, आप बोलोगे पैसा नहीं है। करवा चौथ के दिन बीवी बोलेगी मंगलसूत्र लाओ, तू बोलेगा पैसा नहीं है। सही है? कल कोई वाइट वॉश करानी होगी दिवाली के दिन घर पे, बीवी बोलेगी वाइट वॉश करा लो, सारे पड़ोसी कर रहे हैं, तुम बोलोगे पैसा नहीं है। तो या तो भाई साहब जिंदगी भर बोलते रहो पैसा नहीं है नहीं है नहीं है, या एक बार देवेंद्र शर्मा की तरह आओ, दमदारी से काम करो और हर बार बोलो पैसा है पैसा है पैसा है पैसा है। बताओ क्या करना चाहिए? थैंक यू वेरी मच। या तो अपने पुराने रेडियो FM 101 पे यही गाना बजाते रहो पैसा नहीं है, या सेप शॉप के साथ 93.5 FM रेडियो मिर्ची, हाँ तड़का, नया रेडियो ट्यून करो और फिर नया रेडियो बजाओ, पैसा है पैसा है पैसा है। बताओ क्या करना चाहिए? कितने लोग 14 सवालों के जवाब सीख सकते हैं? अगर करोड़ रुपए कमाने की बात आ जाए तो सीख सकते हो ना? दूसरा सवाल पूछेगा घिसा पिटा, हमारे लिए घिसा पिटा है, 13 साल से मैं सुन रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है। फिर क्या ट्रिक है बताओ? नंबर 1 ट्रिक लंबी बात। अरे उसने कहा बहुत मजा आ गया, लो बताओ, पहले पैसा नहीं थे अब समय भी नहीं है, हाथ मिलाओ। बहुत ही बढ़िया, बेल्टन। ऐसा विचित्र आदमी बहुत दिन बाद मिला सर मेरे को, बहुत ही बढ़िया है। अच्छा ये बताओ दुनिया का नियम क्या है? अगर पैसे नहीं है तो समय होना चाहिए कि नहीं? समय नहीं है तो पैसे होने चाहिए कि नहीं? दोनों ही नहीं है तो आदमी खामखा है कि नहीं? आदमी का नाम रख दो मिस्टर खामखा। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन बोल रहा है जी मेरे पास क्या नहीं है? समय नहीं है। कोई बात नहीं, बेइज्जती नहीं करनी हमको किसी की। हम बोलते हैं बहुत ही बढ़िया है सर, बिजी रहना बिजनेस की निशानी है, बिजनेस की निशानी है, बिजी हर आदमी रहता है, तरक्की की निशानी बिजी रहना है। बहुत बढ़िया है, आप बिजी रहते हो, अच्छी बात है। तो अच्छी बात है आपके पास समय नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो सर क्या करते हो? समय नहीं है तो लगता कैसा है आपको? बहुत बुरा लगता है। बुरा लगता है? तो बुरा लगता है, जो चीज़ बुरी लगती है वो ज़्यादा देर रखनी चाहिए अपने पास कि हटा देनी चाहिए? हटा देनी चाहिए। मतलब पक्का है कि आप समय के परेशान हो, समय चाहते हो अपने लिए? बिल्कुल चाहते हैं। लेकिन जिस धंधे में गलती से आप काम कर रहे हो ना सर, उस धंधे में अगर आप लगे रहोगे तो समय कभी नहीं मिलेगा। मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात। कारण क्या है कि आज अगर आपकी एक दुकान है तो आप बोल रहे हो मेरे पास समय नहीं है। कल अगर आप तरक्की करना चाहोगे तो कितनी दुकान खोलनी पड़ेंगी? 2, और 2 खोल लोगे तो और समय नहीं रहेगा। 3 खोल लोगे तो और ज़्यादा नहीं रहेगा। 4 खोल लोगे तो और ज़्यादा नहीं रहेगा। यानी इसका मतलब है आप समय से गरीब होते जाओगे। भले ही पैसे से अमीर हो जाओ, लेकिन समय से आप क्या हो जाओगे? गरीब हो जाओगे। इसका मतलब मैं एक ऐसी अच्छी बात जानता हूँ दुनिया में, मेरे पास एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप पैसे के साथ साथ वक्त कमा सकते हो। अब बताऊँ कैसे? मान लो कि अगर आप हमारे बिजनेस में आए और आपकी 2 लोगों की टीम बन गई। कितने लोग विश्वास कर सकते हो कि 2 लोगों की टीम बन सकती है? यानी 2 की टीम बन गई तो सच बताओ काम हमारा 50% हो गया कि नहीं? क्योंकि 50% उधर 50%। अगर टीम 10 की बन गई तो काम कितना हो गया? 10%। 10 जगह बट गया ना काम। 100 की टीम बन गई तो काम कितना हो गया? 1%। सही है? 1000 की टीम बन गई तो 0.1%। समझ आ रहा है?
और 10,000 की बन गई तो 0.001%, और 1 लाख की बन गई तो 0.0001%। यानी ये बिजनेस ही है टाइम मल्टीप्लिकेशन का। किसका बिजनेस है ये? अगर आप नौकरी में जाते हो, आज नौकरी पे गए मान लो, तो आप 8 घंटा नौकरी वाले को दे के आए, तब आपको कुछ मिला ना? कल अगर किसी कारणवश नौकरी पे नहीं जा पाए तो कितनी तनख्वाह मिलेगी? जल्दी बताओ, तेजी से बोलो। यानी वहां समय इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, वहां समय वेस्ट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है 8-8 घंटे रोज। और यहां अगर आपने एक प्लान दिखाया, एक आदमी ने हां कर दिया, आधा घंटा गया, उसी आधे घंटे में एक देवेंद्र शर्मा जैसा अच्छा आदमी जिसको जीवन में कुछ करना था वो अंदर आ गया, उसने 20 लोगों को लाया, तो आपके आधे घंटे में 20 लोग अंदर आए कि नहीं आए? यहां टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, वहां टाइम वेस्ट हो रहा है। और जहां वेस्ट हो रहा है वहां के लिए तुम पे वक्त है, और जहां इन्वेस्ट हो रहा है वहां के लिए आपके पास समय नहीं है। समझ आ रहा है? लास्ट में रिटायरमेंट जब होगा प्राइवेट या सरकारी नौकरी से, तब एक सॉल और एक लठिया मिलेगी। पहले मिलती थी, एक सॉल मिलती थी, रिटायरमेंट पे एक लठिया मिलती थी, और एक रामायण मिलती थी कि अब बूढ़े हो गए हो यही पढ़ना, और 4 बाजे वाले लाए जाते थे, एक माला मिलती थी। और ये क्या होता था, ये बारात निकाली जाती थी, लास्ट बारात बोलते थे इसको। लास्ट बारात का मतलब है ये गुटली पूरी चुस चुकी है, अब ये अपने घर जा रही है, इसमें कुछ नहीं बचा है। Have you got my point? Yes. समझ रहे हो? Yes. तो ऐसे सवालों के जवाब देना सीख जाओ। मैं 2 नहीं बना सकता हूँ, ये कैसा सवाल है यार, मैं 2 नहीं बना सकता हूँ? भाई यहाँ पैदा करने की बात थोड़ी हो रही है, 1,33,00,000 ऑलरेडी हैं, प्लान दिखा दिखा के अंदर लाना है। कई लोग मना करेंगे, कोई बात नहीं, उनको छोड़ो, दूसरे जो आ रहे हो उनको तो ला सकते हो ना? yes. तो कोई सवाल ही नहीं बनता, मैं 2 नहीं बना सकता। कैसे नहीं बना सकता भाई? बनाने की फिजिकल बात ही नहीं हो रही। समझ आ रहा है? कंपनी पैसे कहां से देती है, वो जो मैंने बताया 65% होलसेलर, रीलर, डिटेलर, पता चले आपको? yes. वहीं से देती है पैसे। ये चेन सिस्टम है, काफी सारे लोग बोलते हैं, बिल्कुल हाँ चेन सिस्टम है, क्या गलती है इसमें? तो मैं आपसे पूछता हूं, आपका नाम क्या है सर? विद सरनेम बताना मेरे को। विशाल राजावत। राजावत। आपका? वैष्णव। आपका? शुभम शर्मा। ये जो पीछे के सरनेम है ना सारे, ये इनकी चेन के नाम है ना? दादा आया था कोई 7 पीढ़ी पहले मेरा, बिहार से, है ना? कोई होगा एक्स शर्मा, मेरे को पता ही नहीं नाम क्या है। फिर उसने पिता और पैदा किया वाई शर्मा, फिर उसने पैदा किया जेड शर्मा, फिर उसने पैदा किया श्रीराम शर्मा, फिर उसने पैदा किए रामप्रसाद शर्मा, फिर रामप्रसाद शर्मा ने पैदा किया देवेंद्र शर्मा, देवेंद्र शर्मा ने आर्यन शर्मा, आर्यन शर्मा भी मानने वाला नहीं है, लिखवा के ले लो मेरी। थैंक यू वेरी मच। तो चैन में रह सकते हो लेकिन चैन बना नहीं सकते। कौन चैन में नहीं रह रहा बताओ? स्कूल कॉलेजों की चैन है कि नहीं है? yes. रेलवे एक पूरा चेन है कि नहीं है? yes. कांग्रेस पार्टी एक चेन है कि नहीं है? yes. कहां चेन नहीं है यार? पूरी दुनिया में बताओ कहां चेन नहीं है? अब एक बात बताऊं, बहुत ही बढ़िया, मजा आ जाएगा आपको। yes. एक एक इंची उछल जाओगे अपनी कुर्सियों से। बताऊं? yes. जो जिनके पास चेन नहीं है एक्चुअली वही तो बेचैन है। जो चेन बनाते हैं वो कभी बेचैन नहीं रहते, वो चैन से रहते हैं, चैन से रहते हैं, वो चैन से रहते हैं। हाँ बोलते हैं चेन सिस्टम है, हाँ बनाते हैं हम चेन, क्या गलती है? चेन बना रहे, कौन नहीं बना रहा चेन? समझ आ रहा है? स्कूलों वाले चेन नहीं बना रहे, मैकडोनाल्ड एक चेन नहीं है, KFC एक चेन नहीं है, बाटा एक चेन नहीं है, फ्लिपकार्ट की चेन नहीं है, अमेजोन की चेन नहीं है, यूनिवर्सिटी मणिपाल की चेन नहीं है, अमेठी यूनिवर्सिटी चेन नहीं है, तो सेफ शॉप भी एक चेन है। क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? कोई हो तो बताओ। तो चेन सिस्टम है, धड़ल्ले से बोलो क्या गलती है भाई? चेन सिस्टम है। ये मेरी हैसियत का काम नहीं है। लोग बोलते हैं, हैसियत, मैं तो ये हूं, चेयरमैन हूं। कितने दिन चेयरमैन हो? चेयर किसी की नहीं हुई आज तक, काहे की चेन में चेयरमैन गिरी है?
थोड़े दिन बाद जब चली जाए तब आ जाना। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये सब बातों के सवालों के हमने जवाब घोंट के पी रखे हैं। आपको लग रहा है घोंट के पी रखे हैं? जैसे बादाम घोंट के पी रखे होते हैं ना किसी ने, ऐसे सवालों के जवाब घोंट के पी रखे हैं। रात को 2 बजे हमको जगाओगे, बोलोगे चेन सिस्टम है। मैंने कहा हाँ है, बताओ। हाँ है। तुम्हारी चेन नहीं है क्या? तुम्हारी है तो हमारी भी है। समझ आ रहा है? कौन से हलवाई की चेन नहीं है? हल्दीराम की चेन नहीं है? बीकानेर की चेन नहीं है? है नहीं है? हमारी भी है। जितने लोगों की चेन है वो तसल्ली से घर में सो रहे हैं, उनके लिए पैसे जनरेट हो रहे हैं। मनीवाल यूनिवर्सिटी का मालिक आपको पता नहीं होगा, मैकडोनल्ड का रे क्रॉक बहुत दिन पहले मर चुका, लेकिन अभी भी उसके घर में पैसे जा रहे हैं क्योंकि उसने चेन बनाई है। स्कूलों की डीपीएस की चेन है। डीपीएस को किसने बिल्ड किया मेरे तक को पता नहीं है, लेकिन डीपीएस में बच्चे पढ़ रहे हैं, रोज उसके घर में पैसे जा रहे हैं। जितने लोग दुनिया में चेन बनाते हैं वो चैन से रहते हैं, और जो बोलते हैं चैन होगी वो बेचैन रहते हैं। समझ आ रहा? इसलिए तो ये सब सवालों के जवाब हैं। 10 प्रोडक्ट महंगे बहुत हैं। प्रोडक्ट कभी महंगे नहीं होते, ना तो सस्ते होते हैं। औकात सस्ती होती है या तो महंगी होती है। अगर मेरे 8,000 का प्रोडक्ट किसी को महंगा लग रहा है, सच बताओ, मैं आया इनके पास, मैंने बोला 8,000 का प्रोडक्ट है सर, इन्होंने बोला बहुत महंगा है, एक बात पक्की है, इस आदमी की औकात कम है। नहीं तो मैं 8,000 का प्रोडक्ट लेके अगर शाहरुख के पास जाऊं, दिस इज फॉर यू, वो बोलेगा इट इज वेरी चीप, इट इज नॉट फॉर मी। है कि नहीं? मैं 8,000 का सूट पहनूंगा यार, मैं 2.5 करोड़ की टाई बांधता हूं, शाहरुख यही बोलेगा कि नहीं? और ये आदमी क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? महंगे हैं, इसका मतलब इस आदमी की औकात कम है। चलो आओ मेरे साथ, एक बार महंगा खरीद लो, कोई बात नहीं, कंधे से कंधा मिलाओ और लाते हैं, फिर आज के बाद कभी महंगा नहीं लगेगा। ये बोलना नहीं पड़ेगा कि महंगा है। चाय ढाबे पे भी बिकती है 2.5 रुपए की, वहां पर भी लोग पीते हैं, और 225 रुपए की 5 स्टार में भी बिकती है। यहाँ जो 5 स्टार लेक वाला है उसमें तो 400-500 की मिलती होगी। क्या वहां चाय नहीं पीते कोई लोग? जूते 100 रुपए के भी मिलते हैं, रीवॉक के 4,500 के भी मिलते हैं, नाइकी के 10,500 के भी मिलते हैं। क्यों नहीं पहनते? जिसकी औकात ज्यादा है उसके प्रोडक्ट महंगे हैं, जिसकी औकात कम है उसके प्रोडक्ट सस्ते हैं। अगर आपको अभी भी लग रहा है हमारा प्रोडक्ट महंगा है, इसका मतलब भाई साहब औकात कम है, आ जाओ बढ़ा लो, तुम्हें ही जरूरत है इस धंधे की, बाकी किसी और को नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं? नीता अंबानी क्यों 2.5 लाख रुपए के कप में चाय पीती है? नीता अंबानी क्यों 16 लाख का पर्स अपने पास रखती है? क्यों 3.5 करोड़ की साड़ी है नीता अंबानी के पास? बताओ ना, आंसर दो। है? और तुम्हें आज भी 7 साड़ियां हम 8,000 में दे रहे हैं, तब भी महंगी लग रही हैं। व्हाट इट सोज, व्हाट इट सोज। औकात अभी छोटी है, तो आ जाओ, कंधे से कंधा मिलाओ, औकात बना लो ज्यादा। कोई चीज लगे ही नहीं कि महंगी है। ये थैंक यू वेरी मच। ये 18 सवाल हैं। क्या इन सवालों के जवाब घोंट के पिए जा सकते हैं कि नहीं?